सीएमएन न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आज आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्कूल चले हम। और स्कूल चले हम के इस खास कार्यक्रम में आज हम आप पहुंचे हैं औद्योगिक नगरी गोठन के गोठन इंटरनेशनल स्कूल में। और ये वह स्कूल है जिसने शिक्षा के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित किए। इसके साथ ही बोर्ड परीक्षाओं में भी इस स्कूल ने अपना परचम लहराया। हमारी इस खास बातचीत में हमारे साथ जुड़ेंगे स्कूल के निर्देशक राम कुमार जी ओला। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि स्कूल की स्थापना कब हुई, इसके साथ ही स्कूल तक का अब तक का सफर किस तरह से रहा। वैसे सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहेंगे हमारे खास कार्यक्रम स्कूल चले हम में। और आपसे जानना चाहेंगे कि गोठन इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना कब हुई, किन उद्देश्यों के साथ हुई और किस तरह का शुरुआती सफर रहा गोठन इंटरनेशनल का। गोठन इंटरनेशनल का स्कूल का जो सफर है वो बहुत काफी पहले उतार चढ़ाव में रहा है। इसकी स्थापना जो थी वो 2010 में हुई थी। उस समय मेरे कोई मित्र वो चला रहे थे। अपन ने इसको हायर 2020 में किया था। उस समय से लेकर के ये स्कूल अभी तक, बीच में भी काफी अच्छी स्ट्रेंथ वगैरह भी थी, अच्छा रिजल्ट भी रहा है। स्कूल में रिजल्ट कंटिन्यू कोरोना काल के बाद में एक अच्छे रिजल्ट के साथ में अपन बच्चों का जैसे 12th साइंस का जो रिजल्ट है, अपने आसपास के क्षेत्र में सिर्फ वो साइंस चलाने वाले स्कूल बहुत कम है, जिसमें गोठन में तो एकमात्र ऐसा स्कूल है जो सिर्फ साइंस चलाता है। और रिजल्ट में अपन ने बहुत अच्छा पीसीएम पीसीबी में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है यहाँ। बिल्कुल, अगर ग्रामीण क्षेत्र में गोठन पूरा कस्बा है, इसके माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा नामांकन वाला विद्यालय भी है। तो गोठन स्कूल जो इंटरनेशनल स्कूल है, इसकी वर्तमान में कितनी स्ट्रेंथ है, किस तरह के संसाधन यहाँ पर बच्चों के अध्ययन के लिए जुटाए गए आपके द्वारा? यहाँ पर हमारे जो बच्चों को दूर दराज से लाने के लिए स्कूल बसेस की जो बालवाहिनी है उनके द्वारा यहाँ बच्चों को लाया जाता है। आसपास में भोपालगढ़ है, आसोप है, बोरुंदा है, काफी इस सर्किल को अपन कवर कर करके बच्चे यहाँ तक बालवाहिनी के द्वारा यहाँ तक अपन लेके आते हैं बच्चों को। बिल्कुल, अगर स्कूल की अगर बात कर ली जाए तो इस स्कूल के अंदर विद्यार्थियों के लिए किस किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर जुटाई गई है, क्या क्या संसाधन स्कूल के अंदर जुटाए गए हैं ताकि विद्यार्थी जो है वो अच्छे वातावरण के अंदर जो है वो अध्ययन कर सके? जी, अपने स्कूल के लिए सबसे बड़ी बात है, पहला तो काम है देखो रिजल्ट। दूसरा काम जो अपन ने किया है स्पोर्ट्स में, अपने जिम्नास्टिक, स्केटिंग, वॉलीबॉल, लॉन्ग टेनिस, ये अपन 3-4 जो गेम है ये अपन स्कूल के लिए सभी बच्चों के लिए अपन चला रहे हैं। बाकी सभी गेम तो चलते हैं लेकिन इनके अपने प्रॉपर कोच वगैरह है और उसके अनुसार अपन ये गेम चला रहे हैं। और गेम्स के साथ साथ में बच्चों को सैटरडे को उनकी एक्टिविटी वगैरह उनका भी ध्यान रखा जाता है। पढ़ाई के साथ साथ में बच्चा थोड़ा फ्री भी रहना चाहिए, मानसिक रूप से वो जब फ्री होगा स्कूल आने का बच्चे का खुद का मन करना चाहिए कि मैं स्कूल जाऊं। वो पेरेंट्स को ये बात है, स्कूलों में अपन इसके ऊपर भी अपन पूरा काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर ऐसे आप बता रहे हैं कि शिक्षा के साथ साथ यहाँ पर खेलकूद पर भी पूरा फोकस किया जाता है, तो गोठन इंटरनेशनल की खेल के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां रही है? यहाँ के खिलाड़ियों ने कौन कौन सी प्रतियोगिताओं में भाग लिया, किस तरह से परचम लहराया खेल में भी? पिछले साल अपने स्केटिंग का था। अपने स्केटिंग में पिछले साल 12 बच्चे राज्य स्तर खेल के आए यहाँ से। जो कुछ अपन यहाँ अपने कोचिंग उनको दी है, कुछ दूसरे डिस्ट्रिक्ट से खेल रहे थे। कुल मिला के अपने स्कूल के 12 बच्चे, अपने यहाँ ग्राउंड से 12 बच्चे हैं जो राज्य स्तर खेल के आए, और जिम्नास्टिक में 1 बच्चा। बिल्कुल, इसके साथ ही हम आपसे बात करना चाहेंगे कि गोठन इंटरनेशनल स्कूल्स में जो है वो यहाँ के आसपास के कितने इलाकों के विद्यार्थी यहाँ पर अध्ययन के लिए आ रहे हैं, उनके लिए किस तरह की सुविधाएं विद्यालय के द्वारा दी जा रही है? लगभग अपने पास यहाँ 120-25 गाँव से बच्चे जो अपने ढाणियों से हैं और यहाँ तक अपन बालवाहिनी के द्वारा बच्चों को अपन यहाँ लेके आते हैं। 120-25 गांव अपनी संस्था जो कवर करती है। बिल्कुल, कौन कौन से बड़े अगर गाँव की अगर अपन बात कर ली जाए तो हमने सुना कि गोठन इंटरनेशनल स्कूल्स की जो दायरा है वो क्यूसर तक भी जा रहा है, इसके साथ ही कुचेरा और इसके साथ ही आसपास के मेड़ता सिटी क्षेत्र के बच्चे भी यहाँ पर अध्ययन के लिए पहुंच रहे हैं। अपन इस चीज को देखे तो अपनी बस आसोप तक जा रही है, इस साइड में भोपालगढ़ प्रॉपर तहसील जा रही है, बोरुंदा जा रही है, रतकुड़िया जा रही है। लास्ट स्टॉपेज में जो बता रहा हूँ ये लास्ट स्टॉपेज है। खांगटा जा रही है, गगराना जा रही है, बिटन जा रही है, बाइट जा रही है। इस साइड में अपन देखे तो नोखा तक बस जाती है और इधर लांबा जाटान तक बस जाती है। पास में मेड़ता सिटी का काफी स्कूलों की बसें। हर गांव में आजकल स्कूल बसें इतनी आती है, फिर भी 2-2, 4-4, 5-5 बच्चे भी हर स्कूल में बच्चे जाते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, और बच्चों की संख्या भी है। लेकिन गोठन इंटरनेशनल स्कूल में लोगों का जो रुझान है वो पेरेंट्स का बहुत सराहनीय है। वो हमारे ऊपर जो विश्वास करते हैं,
हम उसके ऊपर खरा उतरने की पूरी कोशिश करते हैं। बिल्कुल। गोत्र इंटरनेशनल स्कूल की बात कर ली जाए तो आपको क्या लगता है गोत्र इंटरनेशनल स्कूल बाकी के स्कूलों से हटकर क्या क्या विशेषताएं हैं इस पूरी स्कूल्स के अंदर जो बाकी स्कूलों से इसे अलग खड़ा करती है? ये एक आपने बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछा है। सभी स्कूलें अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी हैं, लेकिन गोठन इंटरनेशनल स्कूल की मैनेजमेंट टीम और उनके साथ में जो शिक्षकों की जो पढ़ाने वाली जो टीम है, सबसे बड़ी बात है वो कंटिन्यूटी में है। 4 साल से 5 साल से जो स्टाफ अपने पास है वो रेगुलर है, तो उसको हर चीज का पता है, बच्चे को कैसे पढ़ाना है, क्या करना है। और अपन यही चाहते हैं, पूरी टीम जो हमारी है उसकी वजह से हमें आज जो आप जो अलग स्कूलों की बात खड़ा करने की जो बात कर रहे हो, वो हमारी टीम की वजह से हम अलग खड़े हैं और पेरेंट्स का हमारे ऊपर पूरा भरोसा और सहयोग है। बिल्कुल। इसके साथ अगर बात कर ली जाए, आपने स्टाफ की बात करी, तो किसी भी स्कूल्स के अंदर शिक्षकों का चयन जो है वो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। ऐसे में गोठन इंटरनेशनल जब स्कूल्स में टीचरों का चयन करता है तो उसके लिए किस तरह की प्रक्रिया रखता है, किस तरह का ध्यान रखता है क्या? उसके साथ ही टीचर जब यहाँ पे ज्वाइन करते हैं उसके बाद उनको किस तरह का जो है यहाँ पर मार्गदर्शन दिया जाता है, किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि बच्चों को जो है वो उनका सर्वांगीण विकास हो सके, इसके साथ ही अच्छी पढ़ाई बच्चों को मिल सके। अपन कई बातें सुनते हैं कि खेल खेल में सब काम हो जाए, खेल खेल में पढ़ाई भी हो जाए। टीचरों को सबसे पहला काम यही बताया जाता है कि आपका ध्यान हर बच्चे पे रहे और हर बच्चे का ध्यान आपके ऊपर रहे। बच्चा आप क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चा क्या पूछना चाह रहा है, इसके बीच की जो दूरी है उसको आप तय करो और उसका आपको जो बीच का जो सेक्टर है उसी का आपको काम करना है कि बच्चे ने कोई क्वेश्चन गलती से भी अगर हाथ खड़ा कर दिया तो उसकी आप समस्या का समाधान करें, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो। 99% पढ़ाई से संबंधित कोई बच्चा अगर क्लास चल रही है तो अगर पूछने की कोशिश करता है, कई बार अपन उसको दबा देते हैं उसकी इच्छा को, अपन ये सोचते हैं कि ये तो कमजोर बच्चा है, इसको क्या, लेकिन आप कमजोर बच्चा भी क्वेश्चन कर सकता है और वो क्वेश्चन करेगा तभी आपका रिजल्ट अच्छा आ सकता है। बिल्कुल। कमजोर बच्चे की आपने बात करी, अगर कमजोर बच्चे की बात कर ली जाए तो किसी भी विद्यालय की सबसे खासियत ये होती है कि वो कभी भी किसी भी कक्षा के कमजोर बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ता। तो गोठन इंटरनेशनल कमजोर बच्चों के लिए किस तरह के लिए अलग से प्रयास करती है, क्या एक्स्ट्रा क्लासेज उनके लिए लगती है, किस तरह से कमजोर बच्चों को बाकी बच्चों के साथ लाने के लिए किस तरह के प्रयास होते हैं? एक्स्ट्रा क्लास के नाम पे अपन कुछ नहीं करते हैं। एक्स्ट्रा क्लासेज में के बजाय अपन बच्चे को उसी समय, बच्चा कोई कमजोर होता नहीं है, बच्चे को मानसिकता अपन पढ़ाने वाले टीचर अगर उसकी मानसिकता में आप उसका सहयोग करोगे, आप कमजोर नहीं हो ऐसा करोगे। कमजोर अगर आपने किसी बच्चे को कह ही दिया कि वो कमजोर है और वो नहीं पढ़ सकता है, इसका मतलब आप एक अच्छे शिक्षक के गुण नहीं है अपन में। बच्चे को आप कैसे भी अपन मोटिवेट करके उसको कहे कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो और अपने को उससे बहुत अच्छा करवाना चाहिए, और अपन यही कर रहे हैं, किसी भी काम कर रहे हैं। 35%, 36% वाले बच्चे ने भी 70 तक यहाँ रिजल्ट दिया है अपने पास में, और रिजल्ट देने में बच्चे का और शिक्षकों का पूरा 100% सहयोग उनका रहा है, तभी वो एक अच्छा कमजोर बच्चा अपन कहते हैं तो उसका रिजल्ट जो अच्छा आएगा। कहीं ना कहीं बच्चों के आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए हमेशा से प्रयास किया जाता है गोठन इंटरनेशनल स्कूल्स के अंदर। इसके साथ ही एक बात आपसे और जानना चाहेंगे कि गोठन इंटरनेशनल स्कूल का जो है वो विज्ञान संकाय का परिणाम हमेशा से बेहतर है, बाकी के लोगों को भी ये स्कूल के परीक्षा परिणाम ने चौंकाया है। तो ऐसे में यहाँ पर एक हमने देखा पूरी स्कूल्स का बड़ा कैंपस है, साइंस लैब भी है, बच्चों के लिए अलग से कंप्यूटर लैब भी बनी है। तो इसमें किस तरह से बच्चों के लिए पढ़ाई कराई जा रही है, किस तरह से संसाधन जुटाए गए, क्या सुविधा की जा रही है, किस तरह से फोकस किया जा रहा है? साइंस पूरी प्रैक्टिकल के ऊपर टिकी हुई है। साइंस के जब अपन बच्चों को जब स्टडी करवाते हैं तो उस समय एक एक चीज को शुरू से फर्स्ट डे से अपन ये विचार नहीं करें कि कुछ समय बाद में अपन बच्चों को कुछ अलग करवा देंगे और करवा देंगे। बच्चों को फर्स्ट डे से आप अच्छा पढ़ाओ, अच्छा उसको प्रैक्टिकल करवाओ, तो एक बच्चा एक अच्छे अपने मुकाम तक पहुंच पाता है। और रिजल्ट जो कंटिन्यू अच्छा रहता है उसमें कहीं ना कहीं बच्चों का, टीचर्स का और पेरेंट्स का 100% सहयोग रहता है, तभी जाकर के हम एक अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। और कंटिन्यू 98% के आसपास की हम घेरे में रहते हैं, 100% नहीं दे पाए। कोशिश करेंगे भविष्य में हम राजस्थान टॉपर या 100% देने की, जो साइंस में गोठन से भी हम निकाल के दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ ही सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि गोठन इंटरनेशनल स्कूल का बोर्ड परीक्षा परिणाम हमेशा से बेहतर रहा है। इस समय बोर्ड परीक्षा परिणाम के इस बार भी उन्होंने यहाँ के विद्यार्थियों ने परचम ले रहा है, तो 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम का इस बार के बारे में आपसे जानेंगे, किस तरह का रहा बोर्ड परीक्षा परिणाम? एक इंस्पायर अवार्ड मिलता है साइंस के बच्चे को, उसमें अपने स्कूल के 23 बच्चों का चयन हुआ है जी,
जो मेड़ता तहसील में सबसे ज्यादा संख्या किसी भी स्कूल की मेरे हिसाब से होगी, या किसी की ज्यादा है तो भी मुझे कंफर्म पता नहीं है, हाँ आप तो पता लगा सकते हो। जी 23 बच्चे किसी भी संस्था से नहीं होने चाहिए, तो वो इंस्पायर अवार्ड अगर हर बच्चे को मिलेगा, 80,000 रुपये सालाना उस बच्चे को इंस्पायर अवार्ड मिलता है 3 साल तक कंटिन्यू, तो वो एक बच्चे की आगे की हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही सहयोग करता है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि हमारा रिजल्ट कैसा रहा है। बिल्कुल। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में भी विद्यार्थी को इस बार किस तरह का रिजल्ट रहा, इस बार जो है वो लगातार आपने कार्यक्रम भी आयोजित किया था जिसमें होनहार विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया था, तो किस तरह से इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से होनहार विद्यार्थियों का हौसलावर्धन किया जाता है, किस तरह से बोर्ड परीक्षा परिणाम को लेकर आप बताना चाहेंगे? बोर्ड परीक्षा में मैंने पहले भी बताया आपको कि 97 से अब अपने पास 5 बच्चे थे जी और 95 से अब अपने पास 14 बच्चे थे, 90 से अब 64 बच्चे थे। ऐसे करके अपने पास जो हर रिजल्ट एक रखना, एक बच्चे का रिजल्ट रखना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। एक बच्चा तो कहीं से भी किसी गांव से भी अच्छा अपनी मेहनत से भी आ सकता है, लेकिन रिजल्ट का कंटिन्यू हर संख्या में रिजल्ट होना, लगातार वो बना रहना, लगातार बना रहना। 96 पे है, 97 पे है, 98 पे बच्चा है, 94 पे बच्चा है, 93 पे बच्चा है, 92 पे बच्चा है, ये बड़ी बात है। इस रिजल्ट को आप कंटिन्यू, ऐसे एक बच्चे के 98 आ गए, दूसरा बच्चा 90 पे है, तीसरा बच्चा 85 पे, ऐसे नहीं, कंटिन्यू हर संख्या में आपका रिजल्ट हो, तो किसी भी संस्था का ऐसा रिजल्ट हो तो बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल। गोठन इंटरनेशनल स्कूल अब मेड़ता सिटी और गोठन क्षेत्र का एक जाना माना नाम हो चुका है। ऐसे में आगामी क्या योजनाएं गोठन इंटरनेशनल की यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के विद्यार्थियों के लिए क्या आगामी योजनाएं आपकी यहाँ पर? बहुत जल्द अपनी यहाँ पर अपन CBSE स्कूल स्थापित करेंगे गोठन के अंदर, जिनमें पूरी एयर कंडीशन स्कूल होगी जी और उसमें पूरा का पूरा जो सिस्टम रहेगा पूरा CBSE के तौर पे हर क्लास में 40 सीट उसमें फिक्स रहेगी। जी जो अपन 2026-27 से उसमें एडिशन प्रक्रिया स्टार्ट कर देंगे, जिसकी दिसंबर के बाद में ही सीटें बुक होना स्टार्ट हो जाएगी। और इस साल से अपन एग्रीकल्चर में पहली बार में ही अपने पास 11th क्लास में एग्रीकल्चर में लगभग 30 बच्चे बैठे हैं, जो अपन ने इसी साल स्टार्ट किया है। जी तो अपन ये चाह रहे हैं हर बार कुछ ना कुछ नया करें, तो यहाँ के आसपास के क्षेत्र को भी कुछ अच्छा मिले और एजुकेशन में भी सुधार हो। बिल्कुल। तो ये थे गोठन इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर राम कुमार जी ओला, जो कि गोठन इंटरनेशनल स्कूल के अब तक के सफर के बारे में बता रहे थे। ऐसे में अगर आप भी अपने बच्चे के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश कर रहे हैं तो गोठन इंटरनेशनल स्कूल में आकर आपकी ये तलाश खत्म हो सकती है। ऐसे में आप इस स्कूल में एक बार आकर अपना विजिट करें, देखें यहाँ के स्कूल की विशेषताएं, यहाँ के संसाधनों को, यहाँ के बेहतर परीक्षा परिणाम को। आपसे अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।